और खबर पटना से, रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कल मुझे मारने के लिए चप्पल उठाए गए, गालियां देकर कहा कि मैं गंदी हूं, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। तो रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए अपने परिवार के साथ साथ भाई तेजस्वी यादव और संजय यादव पर भी कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जिस तरह बिहार में चुनाव नतीजे आए, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया, इसके बाद सबसे ज्यादा असर जो है वो लालू परिवार में देखने को मिल रहा है। अब जो भी परिवार के अंदर के विवाद थे वो जग जाहिर हो रहे हैं, सरेआम हो रहे हैं। और रोहिणी आचार्य ने कल से लेकर आज तक ट्वीट के जरिए ही कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। और साफ तौर पर जाहिर है रोहिणी आचार्य के ट्वीट से कि लालू परिवार में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं, परिवार अब बिखर रहा है, परिवार तार तार हो रहा है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल पटना से फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, देखिए कल भी जिस तरह से रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया था उससे महागठबंधन के खेमे में हलचल पैदा हो गई थी। उसके बाद एक बार फिर से रोहिणी आचार्य का ट्वीट सामने है और इसके बाद जो कल उन्होंने आरोप लगाया था उस आरोप को आगे बढ़ाते हुए उसमें कई बातें और जोड़ी है। कहा है कि उन्हें पीटने की कोशिश की गई, उन पर चप्पल उठाया गया, उन्हें गंदी संज्ञा तक दी गई। इसकी तरह कई आरोप उन्होंने लगाए हैं, मायका छुड़वाने का बात कहा गया। आखिर ये सब हो क्या रहा है और रोहिणी आचार्य इस कदर तक अब मजबूर क्यों हो रही है? देखिए कृष्णकांत जी और दर्शकों को हम बता दें कि पूरा मामला ये है कि जब से रिजल्ट 14 तारीख को आया है, महागठबंधन की बुरी हार हुई है, उसमें परिवार में अब कलह सामने देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। चाहे वो तेज प्रताप यादव का ट्वीट हो या रोहिणी आचार्य के घर में पूछे सवाल को लेकर, जिस तरीके से पूरे बिहार में चर्चा महागठबंधन की बुरी हार को लेकर हो रही है, वहां जहां कार्यकर्ता भी सवाल कर रहे हैं कि कौन ऐसा चाणक्य है जो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इसको लेकर चाहे अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा था कि सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं, वो संजय यादव से पूछिए, लवरू से पूछिए। यही सवाल जो है वो रोहिणी आचार्य ने भी उस चाणक्य के बारे में पूछा कि कौन है इसका जिम्मेदार। तो इसको लेकर आप बता दें कि बीती रात रोहिणी आचार्य जहां एयरपोर्ट पे उन्होंने बड़ा बयान देते हुए वो वहां से निकल रही थी, जब घर से बाहर निकलते हुए एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मैं हूं और मेरा परिवार जो है वो मेरा अब साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे चप्पल से मारने का काम किया जा रहा है, तेजस्वी यादव से जाके पूछिए और संजय रमेश से पूछिए, मेरे परिवार से मुझे निकाल दिया गया और इसका हार का जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। जो लोग चाणक्य बनते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि इसका जिम्मेदारी कौन लेगा इस हार को, तो हमें इस तरीके से जलील किया जाता है। मैं पार्टी और परिवार से छोड़कर जा रही हूँ। अब उन्होंने एक तरीके से फिर से एक्स पर पोस्ट किया है और भावुक पोस्ट किया है। कल एक बेटी, एक बहन, शादीशुदा महिला, एक माँ जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, आत्म सम्मान में समझौता नहीं किया, सच के समर्पण नहीं किया। सिर्फ यही वजह है कि मुझे बेइज्जत झेलनी पड़ी कि कल एक बेटी मजबूरी रोते रोते माँ बाप बहनों को छोड़कर आई, अब मुझे मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। अब रास्ते में कभी ना चले, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी जन्म ना ले। साफ है कि ये सवाल तब भी उठता है क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की हार और आरजेडी की सबसे ज्यादा, क्योंकि चर्चा उसी बात को है कि बार बार चाहे वो तेज प्रताप यादव ने जयचंद की एक तरीके से बार बार आरोप लगाया कि जयचंद ने ही घर परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ रहा। उसी में रोहिणी आचार्य ने भी यही सवाल जब दागा तो उस मामले को लेकर जिस तरीके से रोहिणी आचार्य जब कल जा रही थी पटना एयरपोर्ट से, तो उन्होंने बाकायदा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की, हमें भगाया गया, मायके से भगाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो व्यवहार हुआ है वो केवल हार से अब जो लालू परिवार का कलह जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। जी, जिस तरह के आरोप आ रहे हैं रोहिणी आचार्य की तरफ से, क्या लालू परिवार की तरफ से और खासकर तेजस्वी यादव की तरफ से किसी तरह की भी कोई प्रतिक्रिया?
देखिए, परिवार का जो मैटर है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। देखिए, ये उनके अंदर की चीजें हैं, क्योंकि वो एक होता है दायरा जो अंदर होता है। रोहिणी आचार्य ने खुलकर उस बारे में जरूर बोला, लेकिन अभी तक लालू परिवार की तरफ से कोई भी इस मामले पर रिएक्शन नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको बीती रात जैसे ही जगदानंद सिंह, जो एक तरीके से पूर्व प्रदेश और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी दोस्त और पार्टी के बड़े नेता जगदानंद सिंह लगभग 2 साल से इस पार्टी को त्याग दिया था। जो वो पार्टी कार्यालय भी नहीं जा रहे थे। आज ये प्रदेश अध्यक्ष बिना बताए उन्होंने छोड़ भी दिया था, फिर नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। और जगदानंद सिंह कल जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचते हैं। मतलब बात है कि बात बहुत कुछ बड़ी है। लालू प्रसाद यादव से जब जगदानंद सिंह से सवाल पत्रकारों ने पूछा कि क्या कुछ घर में ऐसा चाहिए, तो देखिए कुछ होती है, कुछ बातें होती, अनबन होती, इससे परिवार नहीं टूटता है। उन्होंने जरूर कहा जगदानंद सिंह के अगर लालू प्रसाद का कोई बेहद करीबी 3 नेता थे, वो एक अभी चले गए हैं रघुवंश प्रसाद सिंह जो नहीं रहे दुनिया में, और एक जगदानंद सिंह जो उनके सबसे बेहद करीबी नेताओं में से और आरजेडी के सबसे भरोसेमंद अगर कोई उनका एक सिपाही है वो जगदानंद सिंह है। वो पहुंचे थे बकायदा लालू के आवास पर, लालू प्रसाद से मुलाकात भी हुई। लगभग 1-2 घंटे तक वहां रहे, मीडिया से बात करी। तब उनके बातों में भी ऐसा लगा कि जब उन पत्रकारों ने सवाल किया क्या कुछ घर के अंदर क्या स्थिति, तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ होते रहता है, इतना जरूरी नहीं है सब चीजों को बाहर किया जाए। तो मतलब जो है वो अंदर की बातें हैं, बाहर नहीं आती है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपनी बातें जो है वो चाहे बयान देकर हो या मीडिया में, उन्होंने बकायदा सोशल साइट पे उन्होंने जाहिर कर दी कि मेरे साथ क्या क्या स्थिति हुई है। बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरह से पार्टी की जो दुर्दशा हुई है चुनाव में और अब परिवार के अंदर जो कलह खुलकर सामने आ रही है, लालू यादव खुद व्यक्तिगत तौर पर, जाति तौर पर वो इन तमाम चीज़ों से हिल गए होंगे। यही वजह है कि जगदानंद सिंह जैसे पुराने उनके मित्र और पार्टी के नेता परिवार के पास पहुंच रहे हैं और लालू यादव से बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।